Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English class, English Reader, class 5th, chapter number 10. The Grey Cub. Observe the picture given below and write few lines. बेटा आप इस पे कुछ lines लिख सकते हो. This is a picture description, simple. He was different from his 4 brothers and sister. कौन different था? वो. The Grey Cub. वो different था अपने brothers और अपने sisters से. He was different from his 4 brothers and sisters. They had a red brown hair. उसके कैसे hairs थे? Red brown. But he was the one little grey cub of the litter. और वो क्या था? छोटा सा grey cub था. The grey cub's eyes had not been open long. और उसकी eyes बहुत देर तक नहीं खुली हुई थी. Yet could see clearly. He knew his 2 brothers and 2 sisters very well. तो पर वो अपने दोनों भाई और बहनों को अच्छे से जानता था. उसके आंखें पूरी तरह से खुल नहीं रही थी. वो एक छोटा सा बच्चा था. He had begun to play with them in clumsy awkward way. वो उनके साथ खेलना चाहता था किसी भी तरीके से, बड़े मतलब ऐसे लाइक थोड़ा सा awkward वे में, बट वो उनके साथ खेलना चाहता था और खेलता था. Even to quarrel. Of course, long before his eyes opened, he knew his mother. अपनी मम्मा को तो वो of course जानता था. वो उसके लिए सोर्स थी warmth का, liquid food का, प्यार का. She had a gentle loving tongue. उसकी जो टंग थी वो बड़ी प्यारी सी थी. And passed over his soft little body. और उसकी soft little body पे वो चल जैसे ऐसे करके सॉफ्टली टच करती थी. एंड मेड हिम स्नगल क्लोज टू हर एंड स्लीप. और वो उसको अपने पास मतलब सुलाती थी. क्लोज टू हर एंड स्लीप. हिज वर्ड वॉज ग्लूमी एंड स्मॉल. उसका वर्ड बहुत छोटा सा था, बड़ा प्यारा सा. ही कुड नॉट गो बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ द केव. वो कभी बाहर नहीं गया था गुफा से जब से वो पैदा हुआ था. ही हैज डिस्कवर्ड ओनली दैट वन वॉल. पर उसने देख लिया था एक वॉल कुछ डिफरेंट है और उसके माउथ पे थोड़ी सी लाइट आती है और उसके ब्रदर सिस्टर वहीं भागते हैं हमेशा क्रॉलिंग कर करके. ईच टाइम देयर मदर ड्रॉप दैम बैक. और हर टाइम उनकी मम्मा उन्हें वापस लेके वहां से खींच कर पंजे से वापस लेकर आती है. तब उनके मन में उस जगह के प्रति डर बैठा है. लाइक मोस्ट क्रिएचर ऑफ द वाइल्ड ही हैज एन अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ फैमिनाइन. हर किसी जो जीव होते हैं उनको कभी ना कभी स्कैरसिटी ऑफ फूड का सामना करना पड़ता है. उन्हें भी करना पड़ा. भोजन खत्म हो गया था. कुछ ना मिल्क था उनके पास, ना खाना था. ठीक है. एट फर्स्ट दे विम्पर्ड बट फॉर द मोस्ट पार्ट दे स्लेप्ट. कुछ टाइम वो रोते थे, चिल्लाते थे और मोस्टली टाइम वो सोते रहते थे. फाइनली मदर वॉफ ने उन्हें छोड़ा. ठीक है. मदर वॉफ ने उन्हें छोड़ा और वो गई बाहर. अपने शावकों को छोड़ा, सारे शावक को, और बाहर गई. और क्या करके लाई? मतलब खाने के लिए वो देखने गई बाहर. बट वहाँ उन्हें कुछ खास मिला नहीं था. देयर वॉज लिटिल टू बी फाउंड बाय द टाइम दिस बैड पीरियड पास्ट. और ये बुरा टाइम उनका चल रहा था. पर जब वो वापस आई तो सिर्फ ग्रे कब जिंदा था, बाकी सब की डेथ हो चुकी थी. ही रिकवर्ड हिज हेल्थ एंड स्ट्रेंथ क्विकली. उसने अपनी हेल्थ को रिकवर किया और स्ट्रेंथ मतलब बहुत मजबूती से. ही बिकेम मोर एडवेंचरस. अब वो बहुत एडवेंचरस हो गया था. कुछ उसने नया करना था. देयर वर सम थिंग्स ही न्यू ही कुड नॉट डू. कुछ चीज़ें वो था जो नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ स्मैशिंग ब्लो फ्रॉम हिज मदर्स पो. उसका जो मम्मी के जो पंजे थे वो उसको मतलब अभी वो उसको सीखना था उसके बारे में बहुत से दाव पेच. बट एज ही ग्रो ओल्डर ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट. बट जैसे से वो बड़ा होता था उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन करता था. एक दिन उसकी मम्मा बाहर गई तो वो माउथ की केव पे चला गया. अब वो वहाँ से निकल लिया बाहर. उसने सोचा आज तो मैं बाहर जाके ही रहूँगा. और उसने फटाफट कोशिश करी बिना डरे. ऐसे करके वो नीचे की तरफ बैठ गया और चल दिया. मतलब बड़ा वो परेशान सा तो था कि मतलब क्या होगा, पता नहीं, डर रहा था थोड़ा ना. ही सॉ ट्रीज, स्टेम, माउंटेन, स्काई. उसने बहुत सब कुछ देखा. डार्कनेस देखी केव की, फिर उसके बाद ट्रीज देखे, स्टेम देखी, माउंटेन देखी, स्काई देखा. हिज हेयर स्टूड ऑन एंड अलॉन्ग विद हिज बैक. उसके हेयर्स थे उसके उस पे जो लाइक उसके बैक पर. एंड हिज नोज रिंकल्ड इन अ स्नाल. उसकी जो नोज थी वो क्या कर रही थी, जैसे श्रिंकिंग, एकदम श्रिंक सी होती है, श्रिंक सी हो रही थी. स्टेप्ड आउट ऑफ द केव विच, बिल्कुल सिकड़ी हुई नोज हो रही थी. ही स्टेप्ड आउट द केव विच स्टूड ऑन अ स्लोप. पहले चला, पहले उसे स्लोप मिला और फिर वो जैसे नीचे निकला और फिर फ्लैट हो गया वहाँ पे. ही बिगेन रोलिंग डाउन अ स्टीप स्लोप. मतलब तब वो थोड़ा सा परेशान हुआ था जब उसे स्लोप मिला. तो He yelped like a frightened puppy. वो एक डरे हुए पपी की तरह मतलब बड़ा
चिल्ला सा भी रहा था, बट बाय एंड बाय द स्लोप गेव वे टू लेवल ग्राउंड। फिर जब ग्राउंड लेवल आ गया तो उसे डर नहीं लगा। ही केम टू स्टॉप एंड लिक्ड हिमसेल्फ क्लीन। फिर उसने अपने आप को क्लीन किया। ही इंस्पेक्टेड विद इंटरेस्ट द ग्रास बीनेथ हिम। उसने ग्रास देखी और ट्री देखा और एक स्क्वायरल देखी जो उसके सामने आ रही थी उसकी तरफ भागती हुई। एंड गेव हिम अ ग्रेट फ्राइट एंड बैडली फ्राइटेड टू। और वो बहुत बुरी तरह डर गया था। इट रैन अप टू अ ट्री। और वो फटाफट क्या हुआ, एक ट्री पर चढ़ गई। एंड चैटर्ड बैक एंग्री। और फिर से चिल्लाने लगी दोबारा से। लाइक द फैक्ट दैट इट रैन अवे गेव कप सम कॉन्फिडेंस। जब वो वहाँ से चली गई तब उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नाउ आई एम सेफ। मैनी मोर ट्रबल्स केम हिज वे। बहुत सारे ट्रबल्स आए उसके वे में। एक लार्ज बर्ड आए और एक क्वेल ने अटैक किया उस पर, है ना, एक स्मॉल बर्ड ने। अ हॉक डाइव्ड एट हिम। और एक हॉक ने भी उस पर अटैक किया। एंड जस्ट मैनेज टू एस्केप हिज शार्प बीक। और वो उसके शार्प बीक से बड़ी मुश्किल से बचा। Then he fell into a stream और एक stream में गिर गया. He had never seen water before, so he stepped broadly onto the surface of the small river or to go gasping and choking. बड़े मुश्किल से वो अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा था, बहुत डर गया था जब उसके ऊपर इतने सारे लोगों ने अटैक किया. द करंट कैरिड हिम अवे बट ही स्प्लैश फ्यूरियसली विद हिज पॉज. पर वो अपने पंजे से कोशिश करता रहा और फाइनली स्विमिंग करने के लिए कैपेबल हो गया. Every now and again he crashed into a rock and yelped but he finally found himself on the back. Finally वो किनारे पे पहुंच ही गया. By this time he had remembered that he has a loving mother. उसे याद आई कि उस मेरी प्यारी सी माँ है. He now wanted her more than anything else in the world. अब वो उसको उसके पास जाना चाहता था. पर one adventure still waited for him. पर एक और एडवेंचर उसके लिए वेट कर रहा था. As he started out looking for his cave, his mother, he saw a very small live thing, a young vessel. उसने क्या देखा? एक छोटा सा वाइल्ड एनिमल जो कि क्या होता है, शायद नेवले का बच्चा. लाइक हिमसेल्फ इट स्टार्टेड आउट एडवेंचरिंग. उसे लगा कि ये भी शायद मेरी तरह ही एडवेंचरिंग करने निकला है. ही टर्न द स्मॉल वेजल ओवर हिज पॉ. पर जो नेवले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो बेटा जो जरूर बदला लेते हैं. एट दैट मोमेंट अ फ्लैश ऑफ येलो अपेयर्ड बिफोर हिम. ही फेल्ट अ शार्प ब्लो ऑन हिज नेक. और उसके नेक पे नेवले ने अटैक कर ही दिया. फाइनली टीथ ऑफ द मदर एंड विजल रिप्ड इनटू हिज फ्लैश. और उसका मांस, उसका जो गर्दन थी वो दबा ली अपने दांतों से. ही येल्प्ड एंड स्क्रैम्बल्ड बैक. उसने बहुत कोशिश की उसको मूव ऑन करने की और उसको अटैक करने की. द विजल पिक्ड अप इन अ यंग वन एंड डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस. हाइडिंग हिम अवे केयरफुली शी रिटर्न. फाइनली उसकी मम्मा आ गई और उसने उसे बचा लिया. द कप डिड नॉट नो दैट द विजल थ्रू सो स्मॉल वॉज द मोस्ट फेरिशियस एंड विंडिक्टिव एनिमल. क्योंकि हमें पता ही है कि नेवला जो होता है वो हमेशा वार करने वाला और बदला लेने वाला होता है एनिमल. ही सॉ हिज लीन बॉडी एंड हर हेड इरेक्ट एंड स्नेक लाइक. और कैसी होती है उसकी बॉडी, स्नेक की तरह. द नेक्स्ट मोमेंट शी रॉज एट हिज थ्रोट. उसकी थ्रोट पे मैंने आपको बताया अटैक कर लिया था. उसका मांस उसके मुंह में. द कप फ्राइड टू फाइट. उसने बहुत कोशिश करी बट वो बहुत छोटा था, अभी अभी निकला था, तो वो इसलिए नहीं कर पाया. ही वुड हैव डाइड. वो मर गया होता अगर उसकी मम्मा नहीं आई होती उसको बचाने. तो उसकी मम्मा फटाफट से झाड़ियों से निकल कर आई और उसको बहुत जल्दी से बचाया. और वो फाइनली हर जॉय एट द फाइंडिंग द कप वॉज ग्रेट इंडीड. वास्तव में वो बहुत खुश हुई उसको पाकर. उसने उन्हें लिक किया, क्लीन किया और मदर कब वेंट बैक टू द केव एंड स्लेप्ट. वापस चले गए अपने केव में और जाके दोनों माँ बच्चे सो गए. फाइनली उसने उसे बचा लिया उसकी मम्मा ने आकर. सो दिस वॉज द स्टोरी द ग्रे कप. Story is over here. Now we'll see you in the next class with a new chapter. Okay students, bye bye, have a nice day.